सबसे ज़्यादा कवर्धा का ही मुद्दा उठता है जब से शासन भाजपा का हुआ है और सिर्फ विजय शर्मा ही टारगेट है। देखिए, गृह मंत्री जी लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और जैसे ही घटना घट जाता है कोई दुर्भाग्यपूर्ण, तो वहाँ पर जा कर के निरीक्षण भी करते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कार्रवाई भी करते हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो आप सब और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश और दुनिया की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से मॉब लिंचिंग होता है। सरेआम दिन दहाड़े एक युवक की हत्या हो जाता है और उसके बाद न सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता है, न खुद मुख्यमंत्री जाता है, न गृह मंत्री जाता है, न कोई भी नेता जाता है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक तक भी उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। और आज ये कवर्धा की घटना को लेकर के बार बार जिक्र करते हैं। इनको ज्ञान होना चाहिए कि माननीय गृह मंत्री जी त्वरित वहाँ जा कर के अधिकारियों को निर्देश दिया और जो दोषी अधिकारी थे उसको तुरंत वहाँ से हटाया और जिसके फलस्वरूप ही वहाँ जो खुलासा हुआ है। तो हमारा मतलब ये है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और विष्णुदेव सरकार की सुशासन जो है उनको न्याय दिलाया और आगे भी उनको जो भी कड़ी कार्रवाई करते बनेगा वो कार्रवाइयाँ होगी। कांग्रेस के ही वरिष्ठ हैं प्रवक्ता, जो सवाल अभी ये उठाया कि अभी बृजमोहन जी ने कहा कि बाहरी को टिकट दे दिया आकाश शर्मा जी को, तो उनके प्रवक्ता ने भी ये उठाया कि बाहरी तो यहाँ उत्तर विधायक भी है और साथ में ग्रामीण विधायक का भी मूल निवास बता दीजिए हमें, ऐसा आया है। इसके बारे में सर बताएं आप। देखिए, तो साबित हो चुका है कि जनता ने साबित कर दिया है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे उत्तर विधायक भी जीत चुके हैं, मैं भी जीत चुका हूँ। तो हमारे पता ठिकाना तो जनता जानती है। अब उनके प्रत्याशी जो अभी मैदान में है, ये उपचुनाव है। हाँ। हम लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ आ करके चुनाव लड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख करके कांग्रेस के बड़े नेता डर गए। उनको हार के डर से कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ पाया, तो एक नए कैंडिडेट को उन लोगों ने सामने लाया है। तो बृजमोहन जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, ये तो प्रमाणित है, सत्य है। क्योंकि यहाँ और भी लोग मांग रहे थे टिकट, कुछ मांग रहे थे, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया क्योंकि पार्टी चाह रही थी, कांग्रेस सोच रहा था कि बड़े नेता जाएंगे, हारेंगे, फजीहत होगी, तो मैदान छोड़ के निकल लिए। अब वो एक नए कैंडिडेट को ला करके हमारे सामने रखा है। तो ये जीत तो ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से 9वीं बार लगातार 8 बार के विधायक रह चुके हैं बृजमोहन जी, बहुत टारगेट कर रहे हैं कि इस बार प्लस रहेंगे हम। रिकॉर्ड उन्होंने नित नए रिकॉर्ड बनाया है। हर चुनाव में हमारा लीड बढ़ते गया है। तो ये चुनाव में भी बढ़ेगा क्योंकि अब बृजमोहन जी तो साथ में हैं, काम लगातार लगे हुए। एक सवाल और सर, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नया चेहरे को भी उतार सकती थी यहाँ, या उनके पास और भी थे, बट वही पुराने पूर्व सांसद महोदय जी को लाया यहाँ पे दक्षिण में चुनाव के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नए भी चेहरे आते हैं, कुछ नाम और चल रहे थे इसमें आने के, नए भी चेहरे आते हैं, पुराने भी चेहरे आते हैं, और जो भी समीकरण बना के करते हैं तो जनहित के लिए और पार्टी हित के लिए सब प्रकार की सोच करके किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में नए प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी और सबको अवसर देते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करता है। तो ये अनुभवी है सुनील सोनी जी और क्षेत्र से ही रह रहे हैं, तो उनके सानिध्य में और विकास काम आगे बढ़ेगा। रामपुर में जो घटना हुई अभी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार संवेदनशील है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा उस दोषी को दिया जाएगा।
निश्चित तौर पे सरकार इस दिशा में अपनी कदम आगे बढ़ा चुका है और कार्रवाइयाँ भी हो रही है और दोषी पकड़ा भी गया है। दीपावली पे कुछ संदेश दीजिए सर छत्तीसगढ़ वासी को। दीपावली का त्यौहार बहुत बड़ा हमारा पावन पर्व होता है। इसमें धनतेरस, माता लक्ष्मी की पूजा और गोवर्धन पूजा, मातर, भाई दूज, ऐसे अनेक त्यौहार अभी रोज लगातार आने वाले हैं। ये खुशियों का त्यौहार है और प्रकाश का त्यौहार है और माता लक्ष्मी धन धान्य के रूप में हम किसानों के घर में आती है तो निश्चित तौर पे पूरी क्षेत्र में खुशहाली होती है, देश में खुशहाली होता है। मैं तो यही कामना करूंगा कि माता लक्ष्मी की कृपा धनतेरस के रूप में हम सबके लिए सुख समृद्धि लेकर के आए और आप सभी को मैं धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबका जीवन सुखमय हो, यही कामना करते हुए हम सब विकास की ओर आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।